यन्यन्यतो भागवतः प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणी। मेरी लीलाओं का स्वागत करते। स्वागत का अर्थ है कि मेरे कर्मों को, मेरी लीलाओं को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। उनको इतना सुख मिलता है श्रवण कीर्तन में कि वे वैकुंठ भी नहीं चाहते हैं, सायुज्य नहीं चाहते, सामीप्य, साष्टी, सालोक्य, ये सब नहीं चाहते। तो सबसे बड़ा सुख है भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा। कई बार इस प्रसंग में भगवान कपिल देव इस बात को कह रहे हैं। आखिर कोई बहुत बड़ा सुख मिलता है तब तो उसके आगे वे वैकुंठ के वैभव को भी नहीं चाहते हैं। तो ये सुख है। यन्यन्यतो भागवतः प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणी। यदि भगवान के गुणों का वर्णन करना हुआ तो लगता है उनको कई जिह्वा प्राप्त हो गई है, और सुनने का अवसर मिलता है तो भागवत पुरुषों को ऐसी अभिलाषा होती है कि हे भगवान मेरे रोम रोम में कान हो जाए। जैसे पृथु महाराज, पृथु महाराज से भगवान ने कहा कि वर मांगो, मैं सब कुछ दे सकता हूं। तो पृथु महाराज कहते हैं कि उन वरों को लेकर के क्या करूंगा जो सूकर कुकर आदि को भी मिला हुआ है। यदि विषय भोग मांगा जाए तो नारकी योनियों में भी प्राप्त है। यदि आप हमको वास्तव में वर देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दीजिए, जिससे मैं आपकी कथाओं को खूब अच्छी तरह से सुन सकूं। ये भगवान से प्रार्थना। अयुत कर्णम, ये सब विधत्स्व में, कर्णायुत में विधत्स्व में मुझे 10,000 कान दीजिए। एक भक्त पूछा वृंदावन में, तो महाराज भगवान ने उनको 10,000 कान दिया? तो मैं कहा कि हां दिया। कान 2 ही थे लेकिन उसमें 10,000 गुना पावर बढ़ा दिया। वो कहीं भी कथा होती है ब्रह्मा जी के यहाँ, शिव जी के यहाँ, इंद्र के यहाँ, इस पृथ्वी पर, तो सब जगह की कथा को कान कैच कर लेता है। मैं ऐसे समाधान किया, शरीर में सब जगह कान बनाने की क्या जरूरत है? 2 ही कान से 10,000 का कान काम ले लेते। यह है भक्तों की सहज स्थिति। इसका अर्थ है कि सुनने की लालसा बहुत रहती है, सुनने की, बोलने की, गाने की। यही उनका मुख्य ऑक्युपेशन है, यही मुख्य धंधा है वास्तव में। श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि आप लोग जप तो सवेरे शाम करते हैं, कभी कभी करते हैं, तो झोली क्यों टांगे रहते हैं सब समय? अरे क्यों टांगे रहते? टांगे रहते जब भी थोड़े फुर्सत होती है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कई लोग तो बेकार चीज टांगे रहते हैं, हम लोग तो ये सार्थक टांगते हैं। हमने देखा है पुलिस को भारी भारी राइफल दे दिया जाता है, बेचारे टांगे चलते, चला भी नहीं सकते, फ्री है ना, आर्डर लेना पड़ता है पर टांग करके चलना पड़ता है। कोई काम नहीं कर रहे फिर भी जब सरकार ने नियम बना है टांग करके चलना होगा। आज तो मैं देखा मिलिट्री के जवान राइफल लेकर दौड़ रहे थे, उनको ऐसे ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो इसी तरह से कब युद्ध छिड़ जाए माया के साथ, इसीलिए हथियार टांग करके चलना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस विषय में भी एक घटना घटी है। सागर की बात, मध्य प्रदेश में एक सागर शहर है, वहां पर एक डॉक्टर साहब हैं, वो जप करते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो उनको हमको एक जगह अपने घर ले जाने के लिए एक प्रोफेसर आए थे सागर विश्वविद्यालय से, मेरा प्रोग्राम किए थे अपने घर पर। तो डॉक्टर साहब के घर पर वो आए, मैं जहां रुका था, तो वो अपनी जीप लेकर के आए थे कि ले चलेंगे महाराज। तो मैं बैठ गया जीप में, फिर डॉक्टर साहब आए बैठने के लिए, तो माला झोली भूल गए थे। तो कहते हैं बैठने से पहले फिर घर जाने लगे और कहे, वो पूछे प्रोफेसर साहब कहाँ जा रहे हैं, तो कहे कि जरा मैं अपना राइफल ले लूं।
तो वो प्रोफेसर तो सूख गया सुन करके, राइफल लेकर के एकदम उनका चेहरा उड़ गया कि भाई ये राइफल लेकर क्यों चल रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा करेंगे, मारेंगे या हमको मारेंगे। उनको बहुत चिंता हो गई, एकदम हक्का वक्का हो गए। हमसे कहते हैं महाराज जी राइफल लेकर क्यों चल रहे हैं, क्या जरूरत, उनको मना कीजिए। लेकिन मैं समझ रहा था कि राइफल का क्या होता, तो मैं कहा लाने दीजिए, उनका राइफल लाने दीजिए, आप घबराइए मत। तो झोली माला लेकर आए तो वो प्रोफेसर साहब पूछते हैं अब गए राइफल लाने के लिए, नहीं लाए, यही तो है राइफल। तब उनके जी में जी पड़ा को, तब लोगे कहने डॉक्टर साहब मेरा तो होश उड़ गया था कि हमको मारेंगे कि हमारी पत्नी को मारेंगे, क्या बात है। यही राइफल है और बुलेट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम